मैच में हार आई, बड़े बड़े दिग्गजों ने नाक कटाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच की, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था और दूसरी पारी में बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए। जी हाँ, रोहित शर्मा केवल और केवल 9 रन पर आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल भी कुछ नहीं कर पाए, वो 0 पर आउट हुए और विराट कोहली केवल 5 रन बना पाए। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जिनके इतने बड़े नाम हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को ड्रॉ भी नहीं करा पाए। जो मैच लग रहा था कि ड्रॉ तो होना ही होना है, हार कहीं दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी, उस मैच को इंडिया हार गया है। और इस हार के सबसे बड़े 3 गुनहगार हैं, विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा। जी हाँ, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि वो टिक कर खेलें, कम से कम ड्रॉ की तरफ ले जाएं, उन्होंने विकेट फेंक दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया के 9 में 10 में और 11वें नंबर के बैट्समैन को आउट करने में इंडियन बॉलर्स को इतनी परेशानी हुई, जो अपना विकेट फेंक कर नहीं गए, वहां ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अपना विकेट फेंक कर चले गए। केवल और केवल 2 ही लोग सेकंड पारी में चले। पहला यशस्वी जायसवाल, जो बहुत ही शानदार खेल रहा था, पहली पारी में 82 रन की पारी खेली, उसके बाद अब 84 रन की पारी खेली। और इंडिया उनसे एक्सपेक्ट शायद ये कर रहा है कि वो ही 200 रन बना दें, हर पारी में वो 200 रन की पारी बनाए और ये आराम से निकल जाए। उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने, जिन्होंने पहली बार अपने खेल को पूरा तरह से बदल दिया था और केवल 30 रन बनाए। उन 30 रनों को बनाने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड बॉल्स खेली, जितनी बॉल्स वो कभी भी नहीं लेते हैं। उनके बाद कोई टिक ही नहीं पाया। पहली पारी के हीरो नीतीश कुमार रेड्डी भी आज 0 पर चलते बने पवेलियन की तरफ। तो सबसे बड़ा कारण इस सीरीज में यही रहा हारने का, और इसके साथ हमारा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारते ही WTC फाइनल खेलने का सपना भी अब टूट चुका है। अब हम दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि पर ऐसा भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया शायद नेक्स्ट मैच भी अगर इसी हिसाब से खेलेगा तो जीत जाएगा और डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा। साउथ अफ्रीका पहले ही पहुंच चुका है WTC फाइनल में, तो दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया बन ही जाएगी, जो लग रहा है, क्योंकि इंडिया के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। तो इस हार के सबसे बड़े गुनाहगार ये सीनियर्स प्लेयर हैं, जिन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह की हम सभी उम्मीद कर रहे थे। अगर ये लोग अपना रोल ठीक से निभाते तो आज इंडिया इस कंडीशन में नहीं होता। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हार, इतनी घटिया हार जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई। 3-0 से अपने घर में ये सीनियर प्लेयर्स हार जाते हैं। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं चलो कोई नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी बची है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC फाइनल हम अब भी खेल सकते हैं। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस की इतने बड़े बड़े सीनियर्स खिलाड़ी किसी भी एक पारी में नहीं चले। केवल और केवल यशस्वी जायसवाल चले, नीतीश कुमार रेड्डी ने, ये शर्मनाक हार और भी ज्यादा शर्मनाक हो सकती थी अगर वो पहली पारी में नहीं बढ़िया खेलते और फॉलो ऑन हो जाता और इंडिया दूसरी पारी में 100-150 पर फिर से गिर जाती, तो एक पारी की हार और मिलती, और इससे बड़ी बेइज्जती किसी भी टीम की नहीं हो सकती, जो वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। बॉलिंग में भी केवल और केवल बुमराह ही दिखे, उनके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं दिखा जो इतनी शानदार गेंदबाजी करे। इस मैच में हालांकि मोहम्मद सिराज ने उनका कुछ साथ दिया, उससे पहले 3 मैचेस में वो भी उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह चल रहा था और वही चला लास्ट तक। और इंडिया सिर्फ यही एक्सपेक्ट करी थी, या तो जायसवाल 200 रन मार दें या बुमराह 100 के अंदर पूरी टीम को ढेर कर दें ऑस्ट्रेलिया की को, उसके बाद ही हम जीत सकते हैं। हमारी बैटिंग इतनी खराब रही, इतने सीनियर खिलाड़ी होने के बाद